Morning everyone. I am here to present next topic to such as how to increase of noun that already first topic. But next topic to clarifications of that how to such as possible how many type of noun. आपने पहले ये देखा कि नाउन को हम कैसे कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, नाउन का क्या तरीका है. अब हम उनके काइंड्स को जानते हैं. तो अभी तक ये देखा जाए कि नाउन का हाउ मेनी टाइप ऑफ नाउन. आपने सुना होगा कि नाउन जो है वो 5 प्रकार के होते हैं. यस, वेरी गुड. नाउन 5 प्रकार के होते हैं. बट अकॉर्डिंग टू जेंडर 5 टाइप, अकॉर्डिंग टू नंबर 2 टाइप. चलिए आइए हम देखते हैं. नंबर 1, प्रॉपर नाउन. सेकंड में आपका हो जाएगा कॉमन नाउन. आपका थर्ड में हो जाएगा कलेक्टिव नाउन. फोर्थ में आपका हो जाएगा मैटेरियल नाउन. फिफ्थ में आपका हो जाएगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन. हाँ, तो आपके सामने यहाँ नंबर 1 पर देखिए दिया गया है प्रॉपर नाउन. नंबर 2 पे दिया गया है आपका कॉमन नाउन. नंबर 3 पर आपका दिया गया है कलेक्टिव नाउन. नंबर 4 पर दिया गया है मैटेरियल नाउन. और नंबर 5 पर आपका दिया गया है एब्स्ट्रैक्ट नाउन. तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन द इट मीन्स सच एज क्वालिटी ऑफ द एडजेक्टिव. एब्स्ट्रैक्ट नाउन को जो है वो एडजेक्टिव में भी रखा गया है. मतलब इट मीन्स क्वालिटी है, क्वांटिटी है. तो क्वालिटी एंड क्वांटिटी को मतलब जो आप देखा जाए कि वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन में भी क्लियर किया जाता है. तो हम एक एक स्टेप को क्लियर करते हैं. प्रॉपर नाउन क्या होता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा. इसकी हिंदी जो है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है. इट मीन्स अब प्रॉपर नाउन का मतलब यानी आप देखा जाए तो ओवरऑल ये है, रिजल्ट निकल के आता है कि पर्टिकुलर पर्सन, पर्टिकुलर प्लेस, पर्टिकुलर थिंग्स, ऐसी चीज़ें जहाँ भी आएंगी जो अपने आप में विशेष हो, ऐसी जगह पर आप प्रॉपर नाउन लिखेंगे. एक एग्जांपल ले लीजिए इसका. द कालिदास वाज अ ग्रेट पोएट. हम आप ये देख लीजिए, द कालिदास वाज अ ग्रेट पोएट. तो यहाँ पर्टिकुलर पर्सन की बात हुई, तो एक विशेष व्यक्ति की बात हो रही है. तो आप यहाँ कालिदास को देखते हैं. और कालिदास है क्या? पोएट हैं. यस, वेरी गुड, पोएट हैं. लेकिन कैसे पोएट हैं? ये देखिए, ग्रेट पोएट हैं. पोएट तो हैं लेकिन कैसे पोएट हैं? ग्रेट पोएट हैं. इंपॉर्टेंट्स प्रॉपर नाउन के 2 इंपॉर्टेंस ये हैं कि प्रॉपर नाउन का पहला लेटर हमेशा कैपिटल होता है. दूसरी चीज़ आपको ये याद करना है कि प्रॉपर नाउन लिखने से पहले जो भी होगा आर्टिकल द जो है वो हर हाल में आपको लिखना ही लिखना है. उसमें कोई भी इफ बट कुछ नहीं है. आपको प्रॉपर नाउन के पहले द आर्टिकल जो है वो लगाना ही लगाना है. और दूसरा है, जब उसका आप स्टार्ट करते हैं तो पहला लेटर आपका कैपिटल होता है. ये इंपॉर्टेंट है. चलिए नेक्स्ट वाला हम देखते हैं, कॉमन नाउन. कॉमन नाउन का मतलब इसकी हिंदी होती है जातिवाचक संज्ञा. कॉमन नाउन जातिवाचक संज्ञा है. इससे हमें क्या पता चलता है? जैसे किसी स्पेशल जाति की चीज़ें दिखाई दी गई हों, जैसे वो स्त्री है, पुरुष है, गाय है, बकरी है, भेड़ है, ऊँट है. इट मीन्स ऑफ पर्टिकुलर्स ऑफ द डायरेक्शन टू बी डिनोट ऑफ दैट इज कॉल्ड कॉमन, जो इक्वेलेंट ऑफ द कंडीशन एज लाइक एटमॉस्फियर. सो इट इज़ कॉमन नाउन. तो आप बॉयज़, गर्ल्स, आर, इट ऐसी कुछ भी लिख सकते हैं आपस में. कलेक्टिव नाउन, इसकी डिफिनीशन और ये हमको ये डिफाइन कराता है जहाँ कोई चीज़ गैदरिंग हो, समूह हो. जैसे पीपल, लोग. तो लोग में कोई एक नहीं आता है, लोग एक समूह है. क्राउड आप देखते हैं. आर्मी, ये आपका
कलेक्टिव नाउन है, ये समूह है। आर्मी भी एक संगठन है, पीपल जो है वो भी संगठन है, क्राउड का मतलब भीड़, ये भी एक संगठन है, गैदरिंग है, इसीलिए ये आपका कलेक्टिव नाउन हुआ। नेक्स्ट आपका आता है मटेरियल। मटेरियल नाउन जो होता है वो भैया धातुवाचक होता है, धातुवाचक या पदार्थवाचक। इसमें क्या आते हैं, वो मेटल आते हैं, जैसे गोल्ड है आपका, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, आयरन, ईटीसी। गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, आयरन, ईटीसी, ये आपका मेटल है और ये मटेरियल नाउन में आते हैं। मटेरियल नाउन मतलब धातुवाचक संज्ञा। आप इसको पूरी तरीके से वीडियो को रिवाइंड करके, वीडियो को अच्छी तरीके से करके देख सकते हैं आसानी से। और भी जो कुछ भी आपको दिक्कत महसूस होगी, आप डिस्क्रिप्शन में वहाँ लिंक मिलेगा आपको, कमेंट करके, शेयर करके, मतलब यानी आप अपनी सारी समस्याओं को दे सकते हैं और आपको पूरी तरीके से सेटिस्फाई किया जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब आप लास्ट देखते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये आपकी क्वालिटी एंड क्वांटिटी, क्वालिटी एंड क्वांटिटी आपके शब्द और शब्द की मात्राओं को ये बताते हैं कि इसका वेट क्या है, इसका वैलेंस क्या है, इसकी फ्रिक्वेंसी क्या है, इसकी क्वालिटी क्या है। ये आपके क्वालिटी और क्वांटिटी, मात्रा और वेट बताते हैं। तो जैसे इसमें आप ले लेंगे एग्जाम्पल में हॉनेस्टी, ईमानदारी, देख लीजिए। हॉनेस्टी इज द बेस्ट, honesty is the best policy। हाँ, आपने भी देखा honesty is the best policy। ये आप एब्स्ट्रैक्ट नाउन की क्वालिटी को समझिए कि जब जहाँ अच्छाई हो, बुराई हो, दोनों गुण हैं भैया। जैसे अगर अच्छाई भी गुण है तो बुराई भी गुण है, लेकिन वो बुरे लोगों का गुण है। अच्छे लोगों के लिए तो बुराई दुर्गुण है, लेकिन बुराई जो है वो बुरे लोगों के लिए तो गुण है। चोर जो है, एक चोर जो होता है, चोरी करना तो उसके लिए आर्ट है। आप अच्छे हैं, आप समझदार हैं, आपके लिए ये चीज़ें गलत हैं, लेकिन जिसकी जो क्वालिटी है उसके लिए तो वो आर्ट है। तो आपने ये जाना अकॉर्डिंग टू जेंडर। ये आपका क्या हो गया, ACCOURDING, अकॉर्डिंग टू जेंडर। ये आपने अकॉर्डिंग टू जेंडर नाउन, ये जो भी डिफाइन किए गए आपके सामने, वो अकॉर्डिंग टू जेंडर है और अकॉर्डिंग टू नंबर 2 टाइप। पहला जो है वो आप यहां देख लीजिए, काउंटेबल है और दूसरा अनकाउंटेबल है। जैसे जो गिना जा सके और जो न गिना जा सके। जैसे मच मोर है, पानी है जिससे आप मनी है, अनकाउंटेबल है, यानी सम है, फ्यू है, और इट इज, ऐसे एग्जाम्पल्स आपको मिलते रहते हैं। आप इतना जानिए, जो शब्द गिने जाते हैं, जिनको हम आसानी से गिन सकते हैं, वो सब काउंटेबल हैं, और जिनको हम गिन नहीं सकते हैं वो सारी चीज़ें अनकाउंटेबल हैं। ये भी टाइप ऑफ नाउन ही है, लेकिन ये अकॉर्डिंग टू नंबर है। अब एक चीज़ और क्लियर कर लीजिए कि नंबर तो नंबर 2 टाइप के होते हैं, सिंगुलर और प्लूरल। तो सिंगुलर वो होता है कि जहाँ किसी एक व्यक्ति के बारे में बात हो रही हो, एक चीज़ के बारे में बात हो रही हो, और फिर मोर देन वन, दैट इज कॉल्ड प्लूरल। एक से ज़्यादा हो गए तो आपका प्लूरल हो गया, अदरवाइज सिंगुलर है। तो और जेंडर में जो बताया गया है अकॉर्डिंग टू जेंडर, तो जेंडर की भी कंडीशन से है कि एज अ टॉपिक ऑफ द टू बी बिटवीन दैट द कॉम्बिनेशंस ऑफ जेंडर, नंबर और नाउन दैट ऑफ सिमिलर लेवे ऑफ द सेम प्रोसेस। जितनी भी चीज़ें ये आपको मिलती हैं वो सारी एक ही जैसे होती हैं। जैसे जेंडर में भी है, तो हाउ मेनी टाइप ऑफ जेंडर, दैट इज कॉल्ड 4 टाइप ऑफ। तो आप ध्यान दीजिए, आपको क्लियर कर दिया जा रहा है। चलिए मैं ज़्यादा नहीं
साफ सामने के कुछ चीज़ों को हटा रहा हूँ और आप सिर्फ जेंडर देख लीजिए। ये आपका हो गया मैस्कुलिन जेंडर, दूसरा आपका हो गया फेमिनिन जेंडर, तीसरा आपका हो गया भैया कॉमन जेंडर और चौथा हो गया न्यूट्रल जेंडर। तो अब आप ये इतना आप सिर्फ इन बॉक्स में देखिए। मैस्कुलिन जेंडर वो जेंडर है जिससे हमें किसी भी विभाग के, किसी भी समुदाय के पुरुष जाति का बोध हो। ऐसा नहीं कि सिर्फ इंसान है तो वही मैस्कुलिन जेंडर में आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। वो किसी भी विभाग का हो, किसी भी समुदाय का हो, किसी भी जाति का हो, और किसी भी जाति का हो, किसी भी समुदाय का, आप मैस्कुलिन जेंडर में उसे रख सकते हैं अगर वो पुरुष जाति का है तो जैसे मैस्कुलिन जेंडर में हमेशा पुरुष जाति के लोग आते हैं। हम यहाँ एग्जाम्पल में ले लेते हैं बॉय, ले लेते हैं हम मैन, और यहाँ रख देते हैं डॉग, ETC। चलिए 3 एग्जाम्पल ही आप देखें कि हम मैस्कुलिन जेंडर से ले रहे हैं। और नेक्स्ट हमारा आता है फेमिनिन जेंडर। तो फेमिनाइन जेंडर क्या होता है? फेमिनाइन जेंडर होता है जिससे हम किसी भी समुदाय या किसी भी वर्ग के स्त्री के बारे में जान सकें कि वो फेमिनिन जेंडर से बिलोंग कर रही है। तो देखिए जो एग्जाम्पल हमारे वहाँ दिए हैं मैस्कुलिन जेंडर के, बॉय है, अब मैन है, डॉग है, ETC, हम एज इक्विवेलेंट ऑफ दैट इक्वल ऑफ फेमिनिन, इसी की फेमिनिन कर लेते हैं। बॉयज़ का हम यहाँ गर्ल कर देते हैं, मैन का वेमेन कर देते हैं, और डॉग का हम कर देते हैं विच कर देते हैं। चलिए बॉयज़ का, बॉय का मतलब गर्ल्स हुआ, मैन का वेमेन हो गया, और डॉग का विच हो गया, ETC आपका लग गया। अब नेक्स्ट आपका आता है कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर जो होता है इट इक्वालिटी ऑफ द नॉट रिलेशंस ऑफ मैस्कुलिन और फेमिनिन टू अगेंस्ट, इनके अगेंस्ट नहीं होता है। आप इन दोनों को मिलाकर एक साथ आप बताया जा सकता है, जहां दोनों का बोध, अर्थात हिंदी में इसे बोलते हैं उभयलिंग, जहां हमें पुरुष और स्त्री दोनों को एक साथ उसके बारे में हम जान सके, एक साथ उसके बारे में पता लगा सके। ऐसे जेंडर जो होते हैं वे हमारे कॉमन जेंडर होते हैं। जैसे आप इसका एग्जाम्पल देखेंगे, टीचर, डॉक्टर, स्टूडेंट, ETC। चलिए टीचर, डॉक्टर, स्टूडेंट, ETC, हमने यहाँ क्या लिया? टीचर। टीचर में आप कंफर्म कर सकते हैं कि वो लेडी टीचर है या जेंट्स टीचर है, जब तक आप देखेंगे नहीं। यस, वेरी गुड। तो आपको ये देखना है कि जब टीचर कहा जाए तो वो कॉमन है, क्योंकि यहाँ नहीं कंफर्म है कि हम किसी लेडी टीचर की बात कर रहे हैं या जेंट्स टीचर की बात कर रहे हैं। और वही प्रोसेस यहाँ डॉक्टर के साथ भी लागू होता है, और सेम स्टूडेंट के। अगर हम आपसे पूछते हैं कि हाउ मेनी स्टूडेंट इन योर क्लास, तो आप क्या बताएंगे? बॉयज़ की संख्या अलग कर देंगे, गर्ल्स की संख्या अलग कर देंगे? नहीं, वेरी गुड, नहीं करेंगे। क्योंकि हम जब स्टूडेंट पूछेंगे तो आप 20, 30, 40, 50 और 60, मोर देन 100 और ETC कुछ भी कह सकते हैं आप, लेकिन आप कभी भी बॉयज़ या गर्ल्स की संख्याओं को अलग अलग करके नहीं बताएंगे जब अब स्टूडेंट कहा जाएगा। तो जब स्टूडेंट पूछा जाएगा तो आप बॉयज़ पूछा जाए, गर्ल्स पूछा जाए, तो आप संख्या को क्लियर कर सकते हैं कि 20 बॉयज़ हैं, 15 गर्ल्स हैं, 13 गर्ल्स हैं, 12 बॉयज़ हैं, और ETC कुछ भी कह सकते हैं। बट जब आपको स्टूडेंट कहा जाएगा तो आप सारी संख्याओं का कैलकुलेशन एक साथ देंगे। कोई दिक्कत? वेरी गुड। नेक्स्ट आता है न्यूट्रल जेंडर। ये चीज़ें जो होती हैं वो लाइफलेस थिंग है, जो निर्जीव वस्तु, विदाउट मूविंग एंड अ टच सपोर्ट, बिना छुए इधर से उधर कहीं नहीं जा सकती है। मूव हियर एंड दियर, दैट इज कॉल्ड न्यूट्रल। जो आसानी से अपने आप कहीं भी ना आ जा सके और इस्टेब्लिश्ड हो, एक ही जगह पर स्टैट हो, वैसी जितनी भी चीज़ें होती हैं सब न्यूट्रल जेंडर में आती हैं। चलिए इनका भी हम एग्जाम्पल देखते हैं। हम इनका एग्जाम्पल देखते हैं। टेबल,
चेयर, स्टूल, etc, बुक, पेन, पेंसिल, रबर, कटर, इरेजर आर etc, आप इट मीन्स ऑल लाइफ लेक्स थिंग दैट इज कॉल्ड न्यूटर जेंडर। तो आज हमने ये देखा कि हमें जेंडर कैसे क्लियर करना है, हमें नंबर कैसे क्लियर करना है, और हमने नाउन के काइंड्स को देखा है कि नाउन के काइंड्स को कैसे समझते हैं। और अगली टॉपिक जब आपकी होगी, आज नाउन से रिलेटेड जितनी चीज़ें हैं वो सब आपको बता दी गई हैं। अब इन फ्यूचर आपको नाउन में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शंस में अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं, वहाँ पूछ सकते हैं कि सर ये इस नाउन को कैसे क्लियर किया जाए, इस नाउन की खुद की अलग ही डिफिनेशन क्या होगी, इस नाउन की इंडिविजुअली मैटर क्या होगा, इस नाउन को कैसे प्रॉपर वे में रखा जाए, यार इट इज एनी टाइप ऑफ डाउट टू क्लियर योर माइंड दैट कंसल्ट विदाउट हेजिटेशन। कोई भी दिक्कत, हिचकिचाहट अगर आपको महसूस होती है पढ़ाई के दौरान, तो आप बिना कहे निसंदेह आप कंसल्ट कर सकते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस।